अंजू अपने पति राजीव और बच्चों के साथ बहुत खुश थी। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। बड़ा लड़का अभी 12 साल का था, लड़की छोटी थी 8 साल की। एक मिडिल क्लास परिवार था। अंजू के पति राजीव का कपड़ों का एक छोटा सा कारोबार था, जिससे उनका घर और दोनों बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो जाती थी। राजीव अपने बच्चों और पत्नी को बहुत प्यार करता था। अंजू अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी, लेकिन फिर उस एक दिन से सब कुछ बदलने लगता है। एक दिन राजीव जब घर आया तब उसका मूड कुछ ठीक नहीं था। उसके बच्चे वहीं बैठे पढ़ाई कर रहे थे। बातों बातों में उनमें बहस हो गई और वह झगड़ा करने लगे। राजीव वहीं बैठा था और अपने ही ख्यालों में खोया था। उनको झगड़ता देख राजीव को गुस्सा आ गया और उसने उठकर अपने बच्चों को एक एक तमाचा लगा दिया। अंजू किचन में से आई। बच्चों और अंजू के लिए यह बात बड़ी ही हैरत की थी, क्योंकि राजीव ने आज से पहले कभी अपने बच्चों को मारना तो दूर की बात, जोर से डांटा भी नहीं था। हमेशा उन्हें प्यार से समझाता था, लेकिन आज उसे क्या हो गया था। अंजू ने राजीव से बात की, क्या हुआ आपको, कुछ बात है क्या? लेकिन वो गुस्से में कुछ नहीं बोला और वहाँ से चला गया। अंजू को पता चल गया था कि ज़रूर कोई बड़ी बात है जो राजीव को परेशान कर रही है। कुछ दिन राजीव का बर्ताव ऐसा ही रहा। इस दौरान राजीव अपनी चीज़ों को लेकर भी कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो गया था। उसने अपना एक अलग लॉकर रख लिया था, जिसकी चाबी उसी के पास रहती थी। अंजू को ये पता था कि राजीव उसमें कुछ रखते हैं, लेकिन वो राजीव से इस बारे में बात नहीं कर रही थी। उसे लगा कि शायद वो इस बारे में पूछेगी तो कहीं वो बुरा नहीं मान जाए। ऐसे ही आजकल उनका मूड कुछ ठीक नहीं रहता है, इसलिए उसने इस बारे में बात ही नहीं की। राजीव कुछ दिनों से अब अकेला रहने लगा था, ज़्यादा बातें नहीं करता। अंजू को यह बात बहुत खटकने लगी थी। एक दिन जब राजीव अपने लॉकर में कुछ रख रहा था, तब अंजू वहाँ आ गई। अंजू को देखकर उसने झट से सबसे पहले लॉकर को बंद कर दिया। अंजू ने पूछा, क्या हुआ, ऐसा क्या है जो आप छुपा रहे हैं? क्या हो गया है आपको? कोई बात है तो बताइए। राजीव ने कहा, कुछ नहीं, कुछ होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। अंजू को अब चिंता सताने लगी कि उसे अपने पति का बदला रूप साफ दिखाई दे रहा था। घर में शांति ना हो तो उसका असर सब पर पड़ता है। करीब 1 महीने तक उसके पति का यही रूप रहा, लेकिन 1 महीने बाद अचानक वह फिर से बदलने लगा। पहले की तरह ही अपने बच्चों से बातें करने लगा। शांत और सरल पहले से भी ज़्यादा हो गया। अंजू खुश तो थी, लेकिन उसके मन में अभी भी शंका और संकोच बना हुआ था कि अपने पति के इस तरह के बदलाव से उसके मन में अभी तक शक था। सब कुछ धीरे धीरे फिर पहले जैसा होने लगा था, लेकिन अभी भी राजीव अपने लॉकर को नहीं छोड़ता था। लॉकर पर ताला ही रहता था, ना ही उसे किसी को हाथ लगाने की इजाज़त होती थी। अंजू को लगा राजीव फिर से पहले जैसे हो गए हैं, अभी ये काफ़ी है। धीरे धीरे वह शायद खुद ही अपने मन की बात बता देंगे। समय बीतता गया। एक दिन अंजू दोपहर अपने घर से कुछ काम को निकल गई। राजीव दुकान पर था और बच्चे स्कूल, इसलिए वह घर के काम से खुद गई। लेकिन बाहर जाने पर उसे पता नहीं था कि उसे ऐसा कुछ दिखाई देने वाला है। उसे वहाँ राजीव दिखाई दिया, वह भी एक बहुत ही खूबसूरत औरत के साथ, और राजीव उसे पैसे भी दे रहा था। उनको देखकर अंजू छुप गई ताकि वह दिखाई ना दे, लेकिन अब उसके मन में सवालों के भूचाल आ गए थे। तरह तरह के ख्याल आने लगे कि इस औरत की वजह से ही शायद उसके पति में बदलाव आया है। शाम जब राजीव घर आया तो अंजू ने पहले ही कुछ सोच रखा था। उसने राजीव से पूछा, दिन कैसा गया, कहीं गए थे या दुकान पर ही थे? राजीव ने कहा, नहीं, दुकान पर ही था, कहाँ जाऊँगा।
अंजू को पता था कि राजीव झूठ बोल रहा है, लेकिन क्यों और किस वजह से यह उसे पता नहीं था। उस दिन से अंजू राजीव पर नज़र रखने लगी। वो बीच बीच में दुकान जाती थी और राजीव का फ़ोन भी चेक करती रहती थी, लेकिन अगले 1 महीने तक उसे कुछ नहीं मिला। राजीव ना तो उस औरत से मिला ना ही कुछ और, लेकिन फिर महीने की 1 तारीख को वह उससे फिर मिलते दिखाई दिया और उसे पैसे देता दिखा। अंजू को फिर समझ नहीं आया कि आखिर बात क्या है। कुछ महीनों तक उसने देखा कि और उसे पता चला कि राजीव हर महीने उस औरत को पैसे देता है। अंजू ने महीनों तक इस बात को देखा था। एक दिन जब राजीव अपने घर आया तो अंजू ने उससे पूछ ही लिया कि क्या बात है, आप कुछ छुपा रहे हैं क्या? राजीव ने कहा कि नहीं, फिर तुम वही बात लेकर बैठ गई हो। अंजू ने इस बार बोल ही दिया, अगर कुछ छिपा नहीं रहे हैं तो हर महीने उस औरत को पैसे क्यों देते हो? राजीव के मुंह का रंग बदल गया, वह तिलमिला गया और गुस्से से बोला, तो तुम मेरा पीछा कर रही हो, मुझ पर नज़र रख रही हो। हर महीने मैं बहुत से लोगों को पैसे देता हूँ, तुम क्या जानती हो दुकान के बारे में? अंजू ने कहा कि मैं जानती हूँ दुकान के बारे में और ये भी जानती हूँ कि वह दुकान का काम नहीं था। राजीव ने कहा कि तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे तुम्हें कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। वो बात वहाँ ख़त्म नहीं हुई। अंजू ने उसके बाद भी राजीव पर नज़र रखी, लेकिन अब वो उसके साथ फिर दिखाई नहीं दिया। अंजू ने सोचा कि शायद राजीव ने अब मिलने की जगह को बदल दिया होगा। राजीव का लॉकर भी उसे अब खटकने लगा। उसे लगा कि हो ना हो शायद इसी में वह राज है जो उस औरत और राजीव के बीच में है। जब राजीव नहीं था तब उसने कोशिश की उस लॉकर को खोलने की, लेकिन वो नहीं खुला। घर में बच्चों को देखकर अंजू चुप हो गई। उसने इस बात को घर में उठाना बंद किया। उसे लगा कि इसका उसके बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा और वो नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। समय बीतता गया। करीब 3 साल के बाद राजीव की तबीयत खराब हुई। राजीव की तबीयत खराब हुई, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। राजीव अपनी पत्नी को बिना बताए अस्पताल गया था और करीब 1 या 2 दिन बाद वापस आया था। घर में किसी को इस बारे में उसने नहीं बताया। 2 दिन बाद जब वह घर आया तो अंजू उस पर टूट पड़ी। बोली कि क्या हालत बना रखी है, कहाँ थे, ऐसा क्या है जो आप इतने सालों से छुपा रहे हैं? आज आपको मुझे इस लॉकर के बारे में बताना होगा। राजीव ने अब सच बताना सही समझा। उसने लॉकर खोला और उसमें से फाइल निकालकर अपनी पत्नी को दिखाना शुरू कर दिया। फाइल देखकर अंजू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस फाइल में उसकी बीमारी और अस्पताल के पर्चे थे। राजीव ने बताया कि आज से ठीक 4 साल पहले उसे पता चला था कि उसे एक गंभीर बीमारी है और वह ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। इस बात ने उसे तोड़ दिया था। उसे चिंता सताने लगी थी। वह यही सब में डूबा हुआ था। वो निराश और चिड़चिड़ा हो गया था। यह सब हो ही रहा था कि एक दिन दुकान के सामने उसे एक औरत दिखाई दी जो कि भीख मांग रही थी। उसे देखकर उसे दया आ गई। उसने उससे पूछा कि क्या हुआ बहन, देखने से लगता है कि तुम अच्छे घर की हो और फिर सड़क पर इस तरह भीख मांग रही हो। उस औरत ने अपनी कहानी सुनाई। कहा कि वो अनाथ थी। उसके पति ने उससे शादी की, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उसका वहाँ रहना मुश्किल हो गया। उसे वहाँ के लोगों की नीयत का पता चल गया था, इसलिए वह कैसे भी बचकर अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ से यहाँ इस नए शहर में आ गई। यहाँ उसे गुजारा करना और रहना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मजबूरन उसे भीख मांगनी पड़ रही है। राजीव को उस समय लगा कि अब उसकी ज़िंदगी कुछ ही समय की है, इसलिए उसने उसकी मदद करनी शुरू कर दी। उसे और उसके बच्चों के रहने को घर और खाने का इंतज़ाम किया। साथ ही हर महीने उसे पैसे भी भेजता रहता है। उसने न सिर्फ उसकी बल्कि औरों की भी मदद करना शुरू किया।
राजीव भी आश्चर्य से भरा रह गया था कि इस दौरान उसे पैसों की कमी नहीं रही। साथ ही जो बीमारी उसे कुछ दिनों में ख़त्म करने वाली थी, उसके इस अच्छे काम की वजह से उसे अभी तक जिंदा रखे हुए है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं अपने घर की ज़रूरत के बाद जितना हो सकता है मदद करता हूँ। मुझे अंदर से खुशी मिलती है। शायद यह उन लोगों की दुआ है जो अभी तक मैं जीवित हूँ। अंजू ये सब सुनकर रोने लगी और उसने अपने पति से माफ़ी भी मांगी। उसने कहा कि आप इतना सब कुछ झेल रहे थे और हम आपको कितना गलत समझ रहे थे। अब अंजू भी राजीव के इस काम में उसका साथ देने लगी थी। दोस्तों, इस ज़िंदगी में कब क्या हो जाए हम में से कोई नहीं जानता। अगर हम किसी के काम आ जाएं, किसी को ज़िंदगी जीने में मदद कर दें तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अच्छे कर्मों और नीयत का फल हमेशा अच्छा ही होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।